आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जिस कांग्रेस नेत्री के दामन पर करप्शन के चार्जेस लगे, ईडी की जांच चल रही थी, अनुकृति गुसाई ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में उन्होंने आखिरकार बीजेपी में प्रवेश कर लिया, जिसकी पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन चुनाव का वक्त था, इसलिए हरक सिंह रावत की बहू को या फिर हरक सिंह रावत को बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं करना चाह रही थी। और इसका मैसेज ये जाता कि क्या करप्शन के चार्जेस पर जिन लोगों को ईडी ने अपने रडार में लिया हुआ है, जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है, ऐसे लोगों को अगर आप पार्टी के भीतर इस वक्त लाते हैं जबकि चुनाव चल रहा है, तो इसका गलत मैसेज जाएगा। यहाँ तक कि तैयारी हो चुकी थी। हरक सिंह रावत का फ़ायदा बीजेपी पौड़ी गढ़वाल की सीट पर लेना चाह रही थी। सारी तैयारी कर ली गई थी। अनुकृति गुसाई बहू और ससुर हरक सिंह रावत दोनों बीजेपी में शामिल होना चाह रहे थे और इसकी तारीख भी तय की गई। लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को ये कहकर रोक दिया कि ये वक्त सही नहीं है कि अनुकृति गुसाई या हरक सिंह रावत को बीजेपी में शामिल कराया जाए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। जैसे ही वोटिंग ख़त्म हुई, 5 सीटों पर पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान ख़त्म हुआ, उसके तुरंत बाद अनुकृति गुसाई को भाजपा ने शामिल करा लिया। अब कहा यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो वन मंत्री रहे, जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, ईडी जांच कर रही है, वो भी बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस पूरी घटना में एक दिलचस्प मोड़ आया। दिलचस्प मोड़ ये आया कि लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत का एक बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जैसे ही अनुकृति गुसाई ने बीजेपी का दामन थामा, एक पोस्ट चस्पा की जिसमें लिखा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। क्या इसकी सफाई के लिए एक नमामि गंगे जैसा प्रोजेक्ट चलेगा? यह इशारा महंत दिलीप रावत का क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को था? क्या वो राम की जगह प्रधानमंत्री मोदी को इशारा कर ये बताना चाह रहे थे कि मोदी जी, इतने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले नेताओं को आपने पार्टी में शामिल करा लिया और ये जो भाजपा, जिसको कि भाजपा के नेता पवित्र गंगा पार्टी को लगातार बताते आए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, वो गंगा इन भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं के आने से मैली हो गई। इसका ये मतलब निकाले जाने लगा और सोशल मीडिया पर जैसे ही दिलीप रावत ने ये पोस्ट किया, उसके बाद चर्चाएं होने लगी कि क्या लैंसडाउन के भीतर, क्योंकि अनुकृति गुसाई उनकी मजबूत विपक्ष हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो इसलिए क्या महेंद्र दिलीप रावत को इस बात का खतरा है कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव जब होगा 2027 में, तब क्या पार्टी की ओर से अनुकृति गुसाई एक युवा चेहरा, मॉडल रही हैं, उनको जानने वालों की संख्या बहुत में है, उनके प्रशंसक भी हैं, समर्थक भी हैं, क्या इस बिहाफ पर उनके बीजेपी में शामिल होने के पीछे कोई डील हुई है क्या? और वो डील क्या 2027 के चुनाव की तो नहीं है? इससे आशंकित होकर क्या दिलीप रावत ने ये पोस्ट किया है? इसको लेकर बीजेपी में भी अब चर्चाएं होने लगी। बहरहाल 5 सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुका है। वो अनुकृति गुसाई जो कुछ दिनों पहले एक के बाद एक ईडी के सम्मन का तामील कर रही थी, पूछताछ के लिए ईडी उनको लगातार बुला रही थी, लेकिन ऐन वक्त पे हरक सिंह रावत से पूछताछ भी ईडी ने नहीं की, उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई से भी ईडी की पूछताछ नहीं हुई। तो क्या विपक्ष का अब आरोप यही है कि ऐन वक्त पर जब ईडी जांच कर रही थी, अब वो करप्शन के चार्जेस लेकर अनुकृति गुसाई बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो बीजेपी ने चुनाव निपटने के बाद वही किया जिसकी चर्चाएं चुनाव से पहले चल रही थी। तो अब इंतज़ार पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का है। देखना ये है कि वो कब बीजेपी का दामन थामेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।